सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिनों के होने वाले दिवाली के पर्व का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, इसी कारण इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम हमारे यहाँ किस प्रकार का धनतेरस का पूजन किया जाता है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पूजन विधि शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो पूरी सामग्री इकट्ठा कर ली है, ताकि पूजा करते समय कुछ सामान भूल ना जाए और बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। 13 दीपक भी पहले से तैयार करके रख लिए हैं। सबसे पहले हमें जिस जगह पे पूजा करना है वहाँ की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। उसके बाद एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने चौकी लगाई है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार डेकोरेशन कर सकते हैं। चौकी के ऊपर चावल का आसन देते हुए भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को हम स्थापित कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास धन्वंतरी जी की फोटो है और ये यहाँ पे मैंने श्री यंत्र भी लिया है। देखिए पूजा शुरू करने से पहले शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है, तो हम सबसे पहले आचमनी कर लेते हैं। आचमनी करते समय आपको आचमनी करने के लिए बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः ऐसा 3 बार बोलकर थोड़ा थोड़ा जल पी लीजिए। इसके बाद आप ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोलकर पानी छोड़ दें और हाथ धो लें। यह प्रक्रिया मन, शरीर और वाणी की शुद्धि के लिए की जाती है। चौकी के ऊपर पूरी पूजा सामग्री के ऊपर ऐसे पुष्प की सहायता से पानी छिड़क देते हैं और शुद्धिकरण कर लेते हैं। बाद में सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि हर पूजा अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है। तो सबसे पहले हम दीप पूजन कर लेते हैं। दिए को हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ा देते हैं। इसके बाद कलश स्थापित कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने तांबे का लोटा लिया है। इसके ऊपर हम रोली से स्वस्तिक निकाल लेते हैं। कलश में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डाल देते हैं। आप कलश के लिए आम या अशोका की भी पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पान के पत्ते लिए। पान के पत्तों को हम कलश के ऊपर रख देते हैं। इसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प डाल देते हैं। पान के पत्तों के ऊपर नारियल रख देते हैं। नारियल को भी इस तरह से हम रोली से तिलक कर लेते हैं और पान के पत्तों के ऊपर रख देते हैं। बाद में चावल का ढेर लगा लेते हैं। आप अष्टदल कमल भी निकाल सकते हैं और चावल के ऊपर हम कलश रख देते हैं। कलश को आप करवा भी बांध सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कपास का वस्त्र लिया है। बाकी विद्यमान देवी देवताओं को भी हम स्थापित कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पान के पत्ते लिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी, इनकी मूर्तियाँ स्थापित कर लेंगे। पान के पत्तों के ऊपर चावल का ढेर लगा दें। ये देखिए मेरे पास माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पीतल की मूर्ति है, तो मैंने वो ली है। और कुबेर जी के मेरे पास यंत्र और कुबेर जी के फोटो भी नहीं है, तो मैंने सुपारी स्वरूप कुबेर जी को लिया है। यदि आपके पास है तो आप लीजिए। सभी देवी देवताओं को भावपूर्वक स्नान करा लेते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान करा लेते हैं। आप गणेश जी की पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले हम पानी से अभिषेक करा लेते हैं, बाद में पंचामृत से अभिषेक करा लेते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान करा लेते हैं। बाद में मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं कपड़े से और पान के पत्ते के ऊपर चावल का आसन देते हुए मूर्ति को स्थापित कर लेते हैं। पान के पत्तों के ऊपर चावल का आसन देते हुए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को भी स्नान करा लेते हैं। पहले पानी से, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से स्नान करा लेते हैं और मूर्ति को अच्छी तरह से पोंछकर पान के पत्तों के ऊपर चावल का आसन देते हुए स्थापित कर लेते हैं। अब हम भगवान कुबेर को स्नान करा लेते हैं। पहले पानी से, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से स्नान करा लेते हैं और अच्छी तरह से कपड़े से पोंछकर इन्हें भी पान के पत्तों के ऊपर चावल का आसन देते हुए स्थापित कर लेते हैं। हम सभी देवी देवताओं को रोली से तिलक कर लेते हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को और भगवान धन्वंतरी जी को भी, जो हमने ये तस्वीर ली है, और माता लक्ष्मी के यंत्र को तिलक करने के बाद भगवान गणेश का पूजन कर लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पण कर देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं। देखिए भगवान गणेश को हम गुड़ और नारियल का भोग चढ़ा देते हैं और जल अर्पित कर देते हैं। अब हम माँ लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित कर देते हैं।
अब हम भगवान कुबेर का पूजन कर लेते हैं। भगवान कुबेर को हल्दी, कुमकुम और अक्षत और एक पुष्प अर्पित कर देते हैं। देखिए, इस दिन सोने, चांदी या पैसों का भी पूजन किया जाता है। इसका भी हम पूजन कर लेते हैं। इसे भी तिलक करा लेते हैं। यदि आप नया खरीद कर लेकर आए तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी को भी हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ा देते हैं। पूजा करते समय आप सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा करते समय आप ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा करते समय ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुबेर जी की पूजा करते समय आप ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं पूजा में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाल चुनरी ली है, जो ये अष्टलक्ष्मी, इसको हम वस्त्र स्वरूप चुनरी अर्पित कर देते हैं। इस दिन धन और सोने चांदी का पूजन किया जाता है। इसका भी पूजन कर लेते हैं। रोली से तिलक कर लेते हैं। भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी के साथ साथ सभी का पूजन कर लेते हैं। अक्षत और पुष्प अर्पित कर देते हैं। कलश को हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कलश को हम वस्त्र पहना देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कपास का वस्त्र लिया है। आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। एक पुष्प अर्पित कर देते हैं। सभी को हम वस्त्र अर्पित कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपास का वस्त्र लिया है। आप चाहो तो मौली या कलावा भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 छोटे छोटे बाउल लिए, जिसमें खील बतासे का प्रसाद लिया है। एक बाउल में धने लिए हैं। इस दिन धने ज़रूर अर्पित करने चाहिए। और एक बाउल में मैंने कॉइन लिए हैं। ये देखिए, इनका भी पूजन कर लेते हैं। कॉइन और धने का एक एक पुष्प अर्पित कर देते हैं। देखिए, धन्वंतरी जी आयुर्वेद की देवता है, तो कुछ आयुर्वेद औषधियाँ भी मैंने ली है, जैसे कि अदरक, कड़ी पत्ते, हल्दी की गांठ, नींबू। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप लीजिए। लौंग, इलायची। देखिए, हमारे किचन में तो आयुर्वेद औषधियाँ रहती है, हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस दिन आप ज़रूर रखें। अब हम भोग अर्पण कर देते हैं। देखिए, आप कोई भी ऋतुफल रख सकते हैं, या आपके घर में जो भी मिठाई बनी है आप वो भी रख सकते हैं। मिठाई, फल आदि का हम भोग लगा लेते हैं। जल भी अर्पण कर देते हैं। देखिए, भोग में आप जो भी घर पे बनाया आप वो मिठाई रख सकते हैं। अब धूप दीप दिखा देते हैं, घी का दीपक लगाते हैं। और इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस दिन 13 दिए ज़रूर लगाए। धनतेरस यानी धन और महीने का 13वां दिन, यानी कि धनतेरस। तो यहाँ पे हमने 13 दिए लिए। ये सारे दिए प्रज्वलित कर लेते हैं और इनका भी पूजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जो 13 दिए लिए प्रज्वलित करके उनका भी पूजन कर लिया है। अंत में आरती कर लेते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी जी की भी आरती करेंगे। कपूर भी प्रज्वलित कर लेते हैं और कपूर से भी आरती कर लेते हैं। भगवान को धूप दीप दिखा देते हैं। इसके दिन 13 दीपक जलाने का महत्व है। यह दिया घर के अलग अलग हिस्सों में और खासकर जगहों पर जलाए जाते हैं। कुबेर देवता की पूजा के सम्मान में 13 दिए जलाए जाते हैं, जिससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा और दिए जलाने से आरोग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, गणेश जी, धन्वंतरी देव के साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन यम देवता की पूजा करने और उनके लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के स्वामी यम माने गए हैं, इसलिए धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में आटे से बना चौमुखी दिया जलाया जाता है। कोई आटे का दिया बना कर लेता है तो कोई मिट्टी का। तो हमारे यहाँ मिट्टी का लेते हैं, तो मैंने मिट्टी का लिया है। आपके घर में जो भी परंपरा है आप उसी तरीके से कीजिए। एक चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ किस प्रकार धनतेरस का पूजन किया जाता है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। इसी प्रकार से हम हर साल पूजा करते हैं। तो आज की हमारी पूजा संपन्न हो गई है। कोई भी पूजा करने के बाद एकदम मन प्रसन्न हो जाता है और घर में सकारात्मकता आती है। अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन भी क्लिक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिख दें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।